स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करने हैं। पहले हम सारे कुछ सिंबल्स देख लेते हैं, कुछ वो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज देख लेते हैं फटाफट से, फिर सब कुछ करेंगे जल्दी जल्दी। ओके, यू किसका सिंबल है? इनिशियल Initial velocity. वी किसका सिंबल है? Final velocity. Final velocity. स्मॉल टी किसका सिंबल है? Time. Time. टाइम। एस, स्मॉल एस किसका सिंबल होता है? Distance. Final velocity. डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए भी ऐसे ही यूज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ऐसे ही यूज किया जाता है, राइट। वी और किसका होता है? स्पीड का होता है और वेलोसिटी का होता है। स्पीड के लिए भी वी यूज करते हैं और वेलोसिटी के लिए भी वी यूज करते हैं। ए किसका सिंबल होता है? Acceleration. एक्सेलरेशन, राइट। एम किसका सिंबल होता है? Mass. कैपिटल एफ। Force. Force. इसके अलावा आपका स्मॉल पी। Momentum. Momentum. या कोई रह गया सिंबल जो हमने नहीं अभी तक यूज किया? ये सारे आ गए। मास हो गया, मास तो है, सारे आ गए ना। चलो कोई आएगा दिमाग में तो देख लेंगे यार हाथ के हाथ। इन सब की एसआई यूनिट हमें पता होनी चाहिए। इसकी एसआई यूनिट वेलोसिटी की हमेशा मीटर पर Meter per सेकंड। second. जहां पर भी वेलोसिटी या स्पीड आ रहा है वहां पर यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड्स। क्या होती है? सेकंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास हमेशा केजी में लेते हैं। फोर्स हमेशा न्यूटन में लेते हैं। किस में लेते हैं? Newton. मोमेंटम की होती है केजी Meter per second. Meter per second. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, मीटर पर सेकंड ही होती है, राइट। केजी मीटर पर सेकंड। ये सारी जल्दी से नोट कर लो फटाफट से। न्यूमेरिकल्स हेडिंग डाल के ना ये सारे सिंबल्स नोट कर लो। इनके फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी। बहुत जल्दी से नोट करना और जैसी हो जाए लिख देना डन। मैं चाहता हूँ आज आप पूरा फोकस यहाँ पर दें और जल्दी जल्दी से काम को करें। Done. न्यूमेरिकल की हेडिंग डाल लेना सब कुछ। ये सारे सिंबल्स नोट कर लो, उनकी एसआई यूनिट्स नोट कर लो और फिर डन लिख दो चैट बॉक्स में। बहुत जल्दी जल्दी करो समृद्धि, जल्दी से नोट करो। Certain. डन लिखते हैं ये चैट बॉक्स में सभी। सर इन सब में सिर्फ एफ कैपिटल है ना, बाकी सब तो सर स्मॉल है ना? हाँ जी। Done. Good. Is it done by everyone? Can I do this? Yes, sir. किसी का रह तो No, नहीं गया? Okay, I am doing this. कर दूं जल्दी जल्दी से नोट कर लो फटाफट से। You have to increase your speed. गौरव हो गया ये? Yes, sir. Done. Okay. जिसका नहीं हुआ है take a screenshot and then note it down later. Sir. Let's see some formulas first, then we will do the numericals. Okay, so basic formulas क्या क्या पता है आपको? स्पीड का फॉर्मूला
Distance upon Time. Distance upon time. velocity Displacement upon time. on time. अच्छा, मैं ना इसमें सारे फॉर्मूलाज इंक्लूड कर रहा हूँ, चैप्टर 1 के भी और इस चैप्टर के भी, ताकि हमें जिसका भी यूज हो वो हम यूज कर सकें यहाँ पर डायरेक्टली, राइट। जिसकी भी हमें जरूरत पड़े उसको हम यूज कर सकें। यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी का हो गया, एक्सेलरेशन का पढ़ा है आपने, V v minus minus U upon V minus U upon T. v minus u upon t। इसके बाद 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ी है हमने। कौन कौन? v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, जिन्होंने इन तीनों इक्वेशंस के बारे में नहीं पढ़ा है, वो इनको याद कर लेगा, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखनी है। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट पर ही आएंगी, जो सेकंड है वो सेकंड पर ही आएगी, और जो थर्ड है वो थर्ड पर ही आएगी। इसमें यूज हुए सिंबल्स हम सारे पहले लिख चुके हैं, राइट। यहाँ पर जितनी बार भी v आया तो उस v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। ये सारे फॉर्मूलाज हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर यानी कि मोशन के अंदर कवर किए थे। इस चैप्टर के अंदर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी हमने कुछ फॉर्मूलाज कवर किए थे। किसी को याद है कुछ फॉर्मूलाज? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे इक्वल्स टू Force is equal to Mass mass into into acceleration. एक्सेलरेशन। मोमेंटम का फॉर्मूला Mass into Mass into velocity. मास इनटू वेलोसिटी m इनटू v। इनटू का साइन लगाने की जरूरत होती है या अंडरस्टूड होता है कि बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इनटू होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes. और कोई फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर? Sir, conservation of momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने क्लास के अंदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? m1 u1 प्लस M2 U2. m1 v1 प्लस 2v2। नोटेड डाउन, सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पर नोट कर लीजिए, जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल्स शुरू कर रहे हैं। और जो स्क्रीन पे आज न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे हम करने वाले हैं अभी। न्यूमेरिकल सीखने में, न्यूमेरिकल करने में बहुत टाइम लगता है, टिपिकल लगते हैं बच्चों को, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे सारे बेसिक्स को क्लियर करते हुए तो बहुत आराम से हो जाएंगे, राइट। लेट मी Sir, नो done. व्हेन। Sir, done. हर्षित, Sir, यू आर done. फाइन, completely fine, Harshit? Yes, sir. Prithvi is also fine now. Prithvi is present today. It is done by everyone now. Shall we move on? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. किसी का mic open है, please close your mic. All these are formulas which we have done in motion chapter and force and laws of motion. Let's start the numericals now. Calculate the momentum. क्या मैं इसका साइज बढ़ाऊं या इनफ है? दिख रहा है आप लोगों को? Sir, थोड़ा सा Sir, बढ़ा दिख रहा है. कोशिश करता हूं मैं साइज बढ़ाने की, but it is not increasing actually. It is not increasing right now.
Pragya, zoom it. You can zoom your Yes, sir. Yes, sir. I will do. Okay. Calculate the momentum of an object. You have to calculate the momentum, or momentum is represented by small p of having a mass of 500 gram. Mass कितना दे रखा आपको? 500 gram, right? And moving with a velocity of 10 meter per second. The object was moving with a velocity of 10 meter per second. यहाँ पर हमें मोमेंटम का फॉर्मूला डायरेक्टली पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन हमें वैल्यूज को पुट करने से पहले, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करने के से पहले उनकी एसआई यूनिट्स को चेक करना बहुत जरूरी होता है। मुझे ये बताइए कि जो आपके पास मास है उसकी एसआई यूनिट कैसी होती है? सर केजी। Sir, KG. सर केजी। kg, but it is given in gram, so I have to convert this in kg. और आपको पता है ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 1000. यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 5/10 which is 0.5 kg. Now you can put the values directly here and you will get the answer. m की जगह यानी कि मास की जगह 0.5, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है, मीटर पर सेकंड में ही दिया है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज करने की यूनिट को जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसको 10 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, पॉइंट हटाया आपने, एक जीरो लगाई, कैंसिल हो गया, 5 आंसर आ गया। अब मुझे इसकी ऐसा यूनिट लिखनी पड़ेगी, मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होता है? अगर मैं सर हमें यूनिट क्वेश्चंस भी उतारने हैं, हमें क्वेश्चंस भी उतारने हैं सर ये अपनी कॉपी में। these questions are with you only. I have shared this worksheet already, है ना? ओके सर। You just have to write these answers. Note it down. Let me know when done. Is there any problem in first numerical with anyone? No, sir. सर डन। Sir, done. Is it done by everyone now? Shall we move on? Is it done by everyone? Sir. Yes, sir. Those who have done, say done. सर डन। Sir, done. Sir, done. डन। Okay. किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कैलकुलेट द फोर्स नीडेड। आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? फोर्स। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप चीजों को लिखते जाइए जो जो आपको समझ आ रहा है। न्यूमेरिकल करते करते हुए बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो पूरा न्यूमेरिकल एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। आपको करना क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जो जो समझ में आ रहा है वो लिखते चले जाओ, फिर देखो कि कैसे करना है। ठीक है, एक बार पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, फिर पूरा एक बारी में पढ़ेंगे। राइट। कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट यही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर? इट इज कंप्लीटली फाइन, कोई इशू नहीं है इसके साथ। ऑन अ वुडन क्यूब ऑफ मास 5 kg। आपको मास भी दिया हुआ है 5 kg। क्या आपके मास की ऐसा यूनिट kg होती है? Yes, sir. तो देयर Yes, sir. आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू Yes, प्रोड्यूस sir.
Now 5 meter per second. Cube of mass 5 kg. Now you just have to apply the Right, done. formula, right? 5 into 5, that is 25 Newton. क्या में ऐसा यूनिट लगानी जरूरी है, याद होनी चाहिए? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Note it down. Let me know when done. Is there Sir, any done. doubts? Numerical. Sir, done. Good, good, good. सर इस क्वेश्चन में आगे बॉक्सेस डबल्ड भी तो लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है विराट. We have done second. Yes, sir. Yes. अभी थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं विराट. Can I wrap this all? This is done by everyone now. Yes, sir. Yes, sir. फोर्स की ऐसा यूनिट क्या बताई थी अभी आपको? Newton. Sir, Newton. Let's do the third one. A box of mass 50 kg. बॉक्स का मास कितना दिया हुआ है आपको? 50 50 kg. is pulled by a force of 80 Newton. Force is also given, that is 80 Newton. Find the acceleration of the box. You have to calculate the acceleration. क्या आपको मास की ऐसा यूनिट सही दी है केजी, फोर्स की ऐसा यूनिट सही दी है न्यूटन? यस और नो क्लास? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं फोर्स का फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज को पुट कर कर सॉल्व करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? Yes, sir. I just have to transpose this 50 in left side. इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा and you can solve it easily. आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ. 8/5. डिवाइड करके कितना आएगा ये? 1.6. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ इसमें कमी किस चीज की है आहिल? Meter per second square. Meter Sir, per ऐसा ही second है. square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मुझे ये जरूरी लगाना है, हर बार लगाना है, ऐसा यूनिट के बिना कोई काम नहीं होगा. राइट? देयर इज समथिंग मोर इन दिस क्वेश्चन. यहाँ तक समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? लक्ष्य कोई डाउट? Yes, sir. No. No, sir. लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. इफ मास ऑफ द बॉक्स इज डबल्ड. मास कितना कर दिया? डबल. सेकंड केस में केस 2 मान लेते हैं इसको, और फर्स्ट केस ये था जो अभी हमने निकाला. अगर मास डबल हो गया है तो 50 का डबल कर देंगे हम. कितना हो जाएगा? 100 kg. राइट? फोर्स इज सेम. वो कह रहा है फोर्स सेम है अभी भी. पहले फोर्स 80 न्यूटन थी तो अब भी 80 न्यूटन ही रख रहे हैं हम. व्हाट इज द न्यू एक्सेलरेशन? अब आपको न्यू एक्सेलरेशन निकालना है. फिर से सेम चीज, सेम फॉर्मूला. यस और नो क्लास? Yes, Yes, sir. Is Yes, there sir. any with anyone? No, sir. Note it down. If there is anything you want to ask, you can ask. 0.8 meter per second square. This is acceleration in second case. अगर आप फोर्स को सेम रख के मास को डबल कर रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है? हाफ हो जाता है. पहले 1.6 था, अब कितना हो गया? 0.8. Is there any Sir, इसके problem? 2 केस होंगे ना? हाँ, 2 केस हैं लक्ष्य, मैंने 2 ही केस बनाए हैं. क्या किसी को थर्ड क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कोई problem? No, sir. No, sir. No, sir. क्या सर एक बार आपको सर समझा दीजिए सर. थर्ड वाला सर कुछ समझ में नहीं आया. करण फर्स्ट केस समझ आ गया था ये? यस सर. ओके. करण सेकंड केस में ये बोल रखा था कि मास ऑफ द बॉक्स इज डबल्ड. मास ऑफ द बॉक्स को क्या किया उन्होंने? डबल. तो पहले 50 था, अब डबल कर दोगे. 50 का डबल कितना होता है करण? 100. सर 100. राइट? और फोर्स वो बोल रहा है सेम ही है. तो फोर्स पहले 80 थी तो अब भी कितनी है? 80. अगेन वो कह रहा है कि अगर मास आपका 100 हो गया, फोर्स 80 ही है, तो एक्सेलरेशन दोबारा से फाइंड करो.
तो मैंने वही फॉर्मूला दोबारा से लगाकर एक्सेलरेशन फाइंड कर। गेटिंग करा? ओके सर। सर यस प्रज्ञा। सर मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स का हमें सब फोर्स ही फाइंड आउट करना है। जी, मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। कैन आई रब दिस क्लास? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर केस 2 लिखना था ये वाला, क्या केस 2? सर लिखना था ना ये? हाँ जी, लिखना था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ कांस्टेंट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। मास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कितना? 2 kg। क्या ऐसा यूनिट ठीक है इसकी? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड्स फॉर 10 सेकेंड्स। कितनी देर के लिए लगाया? 10 सेकंड के लिए। टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है? ये 10 सेकंड टाइम ही Sir, हुआ ना ये? time. सर टाइम। Yes, sir. No time. सेकंड्स दिया हुआ है तो 10 सेकंड्स का, सेकंड्स किसकी ऐसा यूनिट होती है? टाइम की। तो कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है क्या दिया हुआ है ये पहचानने में, तो आप यूनिट से पहचान सकते हैं। सेकंड्स किसकी ऐसा यूनिट होती है? टाइम की। Time. वो फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड होगी। क्या फोर्स लगाने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है? अनबैलेंस्ड फोर्स। Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, जिसको मैं यू से डिनोट करता हूँ, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड, जिसको मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ। Now you have to find the magnitude of force. That means you have to find the force. क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ पर Yes, ही sir, इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन से ए निकाल लेंगे ना? हाँ देखो उसकी Sir, हम भी एक्सलेशन का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते बिल्कुल गुड। यहाँ पर वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, अब कितनी हो गई है? 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इज देयर एनी इशू विद द SI यूनिट्स? No, sir. No, sir. Completely fine. Now we have to find the force. We know the formula for force, that is mass into acceleration. We have mass, yes or no class? क्या हमें मास दिया हुआ है यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। क्या हमारे पास एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला होता है जो पढ़ा हो आप? Yes, sir. V minus U Yes, upon sir. S. We upon T. क्या हमें V और U और T सब दिया हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. तो सबकी वैल्यूज पुट करके मैं क्या निकाल लूंगा? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Square. क्या हैं। मैं आंसर आ गया फोर्थ का। Sir, 1 Newton. 1 न्यूटन। 1 न्यूटन Yes, sir, 1 hour. हाफ की 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1, सो योर आंसर विल बी 1 Excuse न्यूटन। me. यस सर। Sir, please एक और explain कर दीजिए. हाँ जी, कहाँ से एक्सप्लेन करना है कार्तिक? बताओ कहाँ से? सही बता दीजिए सर, नेटवर्क इशू हो गया था, मैं आपको ये आवाज ही नहीं आ रही थी. ओके, कहाँ से पूरा बता दूं कार्तिक? Yes, sir. कार्तिक, इस केस में हमें फोर्स फाइंड आउट करना था। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2 kg, तो मैंने मास की वैल्यू 2 रख दी। मेरे पास दिक्कत ये थी एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को अलग से फाइंड आउट किया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू, u की वैल्यू और t की वैल्यू को इसमें पुट किया, सॉल्व किया, एंड आई गॉट दी value of acceleration as 0.5 meter per second square. It is clear till now, Karthik? Yes, sir. Now जब मेरे पास acceleration की वैल्यू आ गई तो मैंने इसमें सिंपली उसको पुट किया और 2 से उसकी मल्टीप्लाई की, तो मेरे पास 1 न्यूटन आंसर आ गया।
क्लियर हो गया कार्तिक को और बाकी सबको क्लियर है? यस और नो क्लास? Yes, sir. Yes, sir. सर यस करण। सर लेकिन सर मल्टीप्लाई करके सर 0 आ रहा है। 2 into 0.5 को मल्टीप्लाई करके। यस सर। देखो करण, इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। ये रब कर दूं सबके लिए? Yes, sir. सर एक्सक्यूज मी जी हाँ जी। सर, प्लीज एक बार सर इसे बैक कर दीजिए सर, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है सर, मेरा हुआ नहीं था, मेरी क्लास वो लीव हो रही थी ना। ये बार जल्दी बार से शीट शॉट ले लीजिए, मैंने बैक कर दिया सब कुछ। टेकन? सर शो नहीं हो रहा मेरे को। Karthik, I will upload this video. Okay, you can take a screenshot from there also. ओके Okay. सर, थैंक यू सर। Okay. Karan, let's see how to solve it. This can be solved by this way. 2 into 0.5 था ना करण? पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा करण? जल्दी से बोल दो। सर 10। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यस सर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 1 into 1 करण क्या आएगा आंसर? सर One. 1। ठीक है करण, क्लियर हो गया? यस। Is there any problem till question number 4 with No, anyone? sir. No, sir. क्या सबको समझ आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स? Yes, sir. Yes. ओके। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो किसके ऊपर बेस हैं? वो हमारा क्वेश्चन बेस है, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन हमारा बेस है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस है। इसको स्किप करके पहले हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उस पर आएंगे। ठीक है? Excuse me, sir. हाँ जी। सर फोर्थ का एक पार्ट रह गया। सर एक पार्ट रह गया है। रह गया अभी, क्या लिखा है इसमें? If this force was applied for a duration of 15 सेकेंड, अब उन्होंने ड्यूरेशन चेंज कर दी है। फोर्स कितनी आई थी आपके पास? 1 न्यूटन। सेकंड केस है ये फोर्थ का। ठीक है, फोर्स कितनी निकाली थी आप लोगों ने? 1 न्यूटन। उन्होंने कहा फोर्स सेम है, तो फोर्स सेम रख लेते हैं, राइट। और क्या कहा है इन्होंने? ड्यूरेशन ऑफ 15 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है इस बार? 15 सेकेंड का। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी पहले? 5 थी। अब जब ज्यादा देर तक फोर्स लग रहा है तो क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गई होगी और ज्यादा? यस और नो क्लास? यस सर। दोनों जिया को समझ आ रहा है क्लास के अंदर जो भी कर रहे हैं? यस सर। ओके। आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? v कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? v। आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, अगर आपके पास सेम फोर्स लग रही है, सेम फोर्स लगने का मतलब है सेम एक्सेलरेशन लगेगा। सेम फोर्स मींस सेम एक्सप्लेनेशन। ये वाली लाइन स्टार डाल के ऊपर मार्जिन में नोट कर लो जल्दी से, फिर इसका मतलब समझाता हूँ। सेम फोर्स मींस सेम एक्सेलरेशन। नोट दिस लाइन इन द मार्जिन। Sir, done. Sir, done. चलो, अब आपके पास जल्दी से बताओ, मैं पूरा ही रब कर देता हूँ। केस 1 की कुछ चीजें लिख रहा हूँ, जो केस 1 अभी हमने किया था ना सॉल्व। केस 1 में एक्सेलरेशन वो फोर्स कितना आया था? जल्दी बताओ। 1 न्यूटन। Sir, 1 Newton. 1 न्यूटन। 1 न्यूटन आया था केस 1 में। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं?
केस टू Case 2. क्या उसने ये बोला है कि फोर्स सेम रहेगा इस वाले में भी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस वाले में भी Yes, कितना sir. रहेगा? पहले 10 केस में एक्सेलरेशन कितना निकाला था? पहले केस में आपने 0.5 0.5. 0.5 meter per second. 0.5 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या केस 2 में भी एक्सेलरेशन सेम रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि फोर्स सेम है इसलिए एक्सेलरेशन भी सेम रहता है। सेम फोर्स मींस सेम एक्सेलरेशन। पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर। 5 meter Meter. फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लग रहा था? 10। 10 seconds. यही सब चीजें दी हुई थी, यस और नो क्लास? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड केस में भी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हमने चेंज नहीं किया है। वो ऑब्जेक्ट पहले भी 5 मीटर से ही चल रहा था, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अब भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। हमने उस पे लगने वाले फोर्स का टाइम बढ़ाया है। पहले हम उसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए लगा रहे थे, अब हम उसे कितने सेकंड्स के लिए लगा रहे हैं? 15 सेकंड्स के लिए। केस 2 में we are applying the force of 1 Newton for 15 seconds. पहले 10 सेकंड के लिए लगा रहे थे, अब 15 के लिए हो गया। क्या टाइम बढ़ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टाइम बढ़ गया है तो क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गई होगी? वेलोसिटी भी तो और भी ज्यादा चेंज हुई होगी, क्योंकि अब ज्यादा टाइम तक फोर्स लग रहा है। यस और नो? Yes, Yes, sir. You have to calculate the velocity in the second part. अब आपको इसमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है सेकंड पार्ट में। What should be the velocity of the object? Question is clear? Yes or no? Question is Yes, clear? sir. Sir, हमने इसमें U क्यों लिया है? U तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। The object was moving with some initial velocity 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी तो प्रज्ञा वही रहने वाली है ना, क्योंकि जब मैं फोर्स लगाना शुरू किया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड थी। तो अब भी जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी तो अब भी कितनी लेनी पड़ेगी मुझे प्रज्ञा? 5 मीटर। लेकिन मैं अब फोर्स ज्यादा देर के लिए लगा रहा हूं तो मैं उसमें ज्यादा चेंज कर पाऊंगा उसकी वेलोसिटी के अंदर, इसलिए मुझे अब नई वेलोसिटी निकालनी है कि अब 15 सेकंड तक का फोर्स लगने की वजह से नई वेलोसिटी कितनी हुई। अभी कोई डाउट क्वेश्चन को समझने में किसी को? नो सर। लेट्स सॉल्व इट फॉर बी। क्या हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है? यस Yes, सर, v is sir. equal to velocity. Yes, sir. Sir, 12.5 meter per second. जिसको याद नहीं है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो, अभी मैंने लिखवाई है शुरुआत में। v इक्वल्स टू u प्लस 80। ये कलर हो रहा है ना?